हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम एंड हुआ था, ये आपके 12 जनवरी को हुआ था और साथ ही आपका जो है 20 जनवरी को आपका एग्जाम जो है आपका कंडक्ट कराए गए थे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12 जनवरी से जितने भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2 महीने एपिसोड आपको अपलोड कर दिया हुआ है, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इन सभी को मैंने एनालिसिस के जरिए आपको कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया हुआ है। तो चाहो तो आप लोग प्ले लिस्ट जाकर के विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट डायरेक्ट जाकर के विजिट कर सकते हैं कि क्या क्या आपके क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। और जैसे कि मैंने बता दिया है कि जितने भी नए कैंडिडेट है आपको प्रीवियस ईयर सारा आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, और पुराने कैंडिडेट भी है तो आपको सारा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पूरा आपको अच्छे तरीके से आपको देख लेना है, कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम पैटर्न आपको पता चलेगा, किस लेवल से आपके क्वेश्चन बिहार पुलिस के अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं, ये आपको सारा कुछ आपको लेवल पता चलेगा। और जैसा कि आपको बताया कि इस बार से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे ये आपके 10th के बेसिस पर आपके पूछे जाएंगे। हालांकि उतना भी आपके 10th के बेसिस से आपका नहीं पूछा जाएगा कि आप 100 में 100 को आप बना लेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार से आप तैयारी हर एक बार करते हैं उस प्रकार से आपका तैयारी बिल्कुल आपके अच्छे तरीका से होना चाहिए, और कहीं ना कहीं तैयारी आपका हाई लेवल तक रहेगा, तभी आप जो है कम से कम 80 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट जो है ले पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं क्या क्या बिहार पुलिस कांस्टेबल के आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम जो है एग्जाम में आपके पूछे गए थे। और देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम को खत्म करने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक वीडियो में हम लोग लगभग 80 से 100 प्रश्नों को कवर करेंगे टॉपिक वाइज, जो कि आपके खान सर के द्वारा अभी क्लास को आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें कि नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्पेशली आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो जितने भी आपका क्वेश्चन आपका बनेगा टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट पर आपको लाएंगे, और उसके बाद जब फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कवर हो जाएगा उसके बाद सिलेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों को पढ़ना है। अभी टाइम आपका है 3-4 मंथ आपका टाइम आपका है, यानी कि इसका नवंबर में आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। अभी से अगर आप VVI और सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, और सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है पढ़ने से जो है कभी भी आपका कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन आपका नहीं लड़ते हैं, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर देखा जाए तो जीके जीएस का कहीं पर भी आपको अथा नहीं मिलेगा कि कितना आपको जीके जीएस आपको पढ़ना है। तो उस प्रकार से बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, सिलेक्टिव क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहना है, नहीं तो आपको VVI क्वेश्चन के चक्कर में रहना है। जितने भी आपके टॉपिक वाइज प्रश्नों में आपको क्या है कि जैसे कि एक टॉपिक हम लोग जैसे कवर किए, तो एक टॉपिक से यहाँ पर आपको क्या है कि लगभग 80-70 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जो कि आपको टारगेट बेस में जिस प्रकार से आपको दिए जाते हैं इस प्रकार से हम लोग नोट्स को भी कवर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो सारा कुछ आपका डाउट यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुख्यमंत्री ग्रीन, यहाँ पर आपको बताना है कि मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन के लिए निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स ये आपका 2019 का आपका करंट है, और ये करंट आपका फिर से आपका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आंसर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा SC मेरी कॉम आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, इसको यहाँ पर आपको इग्नोर करके चलना है। और देखिए वीडियो क्वालिटी आपका ठीक ठाक है, अगर आपको विजिबल नहीं दिख रहा है क्योंकि स्कैनिंग PDF है आपका प्रीवियस पेपर है, तो आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा आपको हाई करके ही आपको देखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछे जा रहे हैं कि कांगो प्रजातिक तंत्र बताना है कि कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जायरे जो है ये आपके प्रजातांत्रिक जो है गणतंत्र का प्रारंभिक नाम था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगला देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि मानव निर्मित प्रथम जो है उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था कौन था, काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को आपका रिपीट किया जाता है। जो क्वेश्चन आपके बराबर आपका रिपीट किया जाए मैं आपको बताते चलूंगा, आपको माइंड में अभी ही आपको फिट कर लेना है। यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था ये कौन सा है, ये आपको पर पूछा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अस्तुन्विक आपका प्रथम हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किस जानवर को भेजा गया था, तो लाइका नामक कुत्ता को भेजा गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि 73वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर कई छात्रों और कुछ सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने डैश में एक मानव श्रृंखला बनाकर 15 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो 73वें संविधान आपके 73वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो भी आपका सेलिब्रेट हुए हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बाकी करंट से रिलेटेड लगभग आपका 10 से 11 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ये मैं आपको कवर करा दूंगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपके रायपुर में आपका सेलिब्रेट किया गया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि नल सरोवर, यहाँ पर आपको बताना है कि नल सरोवर वर्ड सेंचुरी यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है, सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जॉर्डन और यहाँ पर आपको बताना है कि हजरायल
के मध्य कौन सा सागर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हुआ है कि सागर से रिलेटेड और कौन सा सागर किसको जोड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपको पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका जॉर्डन और जो यहाँ पर आपका हजरायल के मध्य कौन सा सागर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, मृत सागर। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ियों के एक टीम बनती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए मैंने कल भी चर्चा किया हुआ था कि खिलाड़ी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बास्केटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है, पूछा गया था आपका कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी जो है होते हैं। तो आपको याद रखना है कि टोटल इसमें जो है 7 खिलाड़ी आपके होते हैं। ये आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया था और यहाँ पर भी देख पाएंगे आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिकतम व्यय निम्नलिखित में से किसे आयात पर किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि भारत में सबसे अधिकतम जो व्यय किया जाता है ये खनिज तेल के आयात पर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। तो बताएं कि याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना है कि किनके द्वारा ये जारी किए जाते हैं, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो जारी किया जाता है ये किनके द्वारा किया जाता है। और तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि ये जो है उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि पृथ्वी की धुरी, तो बताएं कि पृथ्वी की धुरी के बारे में क्या यहाँ पर आपको ऑप्शन में सही दिया गया है। तो पृथ्वी की धुरी के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि पृथ्वी की धुरी के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपको सही दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी अपने धुरी पर जो है ये 23.5 डिग्री पर आपका झुका हुआ है। तो कभी कभी मान भी आपसे पूछे जाते हैं कि पृथ्वी जो है अपने डिग्री पर कितने कोण पर आपके झुके हुए हैं। तो 23.1/2 डिग्री पर आपका झुका हुआ है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है कि पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है। और यही संग्रहित करने के बाद क्या होता है कि रात में भी पौधे जो है भोजन को स्टोर करके रखता है और रात में उसका जो है क्या होता है कि उसमें भी प्रकाश संश्लेषण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ, जैसे कि ले लिया जाए अगर आपका पीपल का पौधा, तो पीपल में क्या होता है कि रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जबकि दिन के समय में आपके जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पौधे अपनी पत्तियों में भोजन को क्या करते हैं कि मंड संग्रहित करते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बाकी जो भी यहाँ पर आपको दिया गया है सारा यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरू की है, या निम्न में से किस राज्य सरकार की एक योजना है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये झारखंड सरकार की योजना है। हालांकि आपका करंट से आपके क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर आपको इग्नोर करके चलना है। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नानावती आयोग ने जांच की। तो बताइए कि नानावती आयोग ने किसकी जांच की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच किया था किनके द्वारा, तो ये नानावती जो है आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, मिस्टेक से सी हम यहाँ पर बोल दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछे गए हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा खनिज। खनिज की मात्रा जो है हमारे शरीर या फिर हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली बार, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो पहली बार जो है मामले की सुनवाई की योग्यता जो होता है ये आपका कहलाता है न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा रहे कि वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे ये कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। और प्रथम पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में यहाँ पर आपको नहीं दिए गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि वह निर्वाचक मंडल जो
उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो बताइए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ये किस मंडल के द्वारा किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के जो है यहाँ पर आपका सिफारिश पर किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स डायरेक्टली यहाँ पर आपको पूछा भी जाता है कि सोरा किसके निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो बारूद बनाने हेतु सोरा का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको बताना है कि सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है इसका रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो रासायनिक नाम है ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट है। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि वैश्विक तापन से ध्रुवीय हिम शिखर पिघल जाएंगे, कारण क्यों? यहाँ पर आपको बताना है कि कारण क्यों यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से इस प्रकार के स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में आपको पढ़ना है कि वैश्विक तापन के कारण से जो है ध्रुवीय क्या होता है कि हिम शिखर जो है पिघल जाते हैं। तो हिम शिखर जो है ये क्या होता है कि ये आपके तापन के कारण से यानी वैश्विक तापन के कारण से पिघल जाते हैं, और ये पर्यावरण के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आपके प्रतिकूल है। और यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्यों आखिर प्रतिकूल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तटीय और महाद्वीपों में क्या होता है कि अपलावन हो जाता है। क्या हो जाता है? जो यहाँ पर आपका अपलावन हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अपलावन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि पानी क्या होता है कि इसका आ जाता है मतलब बाढ़ इसका जो है बाढ़ के जो है यहाँ पर आपको रूप धारण कर लेता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे जो है पिग लोहा के नाम से जाना जाता है। तो वात्या भट्टी में यानी इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है, तो पिग लोहा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा रहा है हाल ही में डेविड वर्मन का निधन हो गया, वे किस, यहाँ पर आपका करंट से क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे। अगला देखिए यहाँ पर आपको जो पूछा गया है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है। तो बताइए कि ओलंपिक शब्द जो है ओलंपस से आया है, तो ओलंपस के बारे में बताना है, ये किसका नाम है, ये आपको पर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पर्वत का नाम है ओलंपस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है। तो बताए कि नैनो तकनीक जो तकनीक है ये किससे संबंधित है, ये आपको पर बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लघुकरण से आपका संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि गुज्जर किस राज्य से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुज्जर आपके राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ज़्यादातर मैं डिस्कशन यहाँ पर आपको रिवील ज़्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे ये आपका और 2 शिफ्ट का आपका बचा हुआ है, जो कि 100% को कवर करेंगे, और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो 1 घंटा प्लस हो जाएगा, फिर आपको इरिटेशन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारे यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर फैक्ट आप याद रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं, जैसे कि आपको दिया गया राजस्थान। तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल ये आपके राजस्थान में इंडिया के अंतर्गत स्थित है। और अगर ये पूछा जाता है कि हवा महल कहाँ है, तो राजस्थान के कैपिटल जयपुर में है। और गुलाबी सर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये राजस्थान को जाना जाता है। और कैक्टस नामक पौधा कहाँ पाया जाता है, तो ये राजस्थान के जो है मरुस्थल में पाए जाते हैं। इतने पॉइंट को यहाँ से जो है आप याद रख सकते हैं। अगला में यहाँ पर आपको देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालकों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि समाचार भारती ये क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि समाचार भारती जो है ये क्या है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका समाचार संस्था है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय पौधे हरे पौधे को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल आपके पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड अगर आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका फैक्ट बनेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि नदियों तालाबों में जो हरे घास टाइप के जो पाए जाते हैं इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपको पर पूछा रहे। इसको हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कहीं पर भी आप नदी सवाल में देखेंगे एक जाली नुमा जो है आपके यहाँ पर इस प्रकार से आपका होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शैवाल के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि हाल ही में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म, यहाँ पर आपको बताना है कि फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में फिल्म
द लास्ट सफर के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला हुआ है? ये भी आपका करंट से आपका क्वेश्चन है, लेकिन अगर करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नीना गुप्ता को मिला था 2019 में। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि समस्त पृथ्वी पर हुए 2 तारीखें जय रात और दिन समान अवधि के होते हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि ये कहाँ पर ऐसा होता है, तो दिन और रात कहाँ पर समान होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये जो है विषुवत रेखा पर होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि विषुवत रेखा जो पृथ्वी चूंकि मूव करता है, और ये विषुवत रेखा जो है ये क्या होता है कि मतलब जो भारत है ये हम लोग जो है भारत जो है ये आपका विषुवत रेखा पर आ जाता है नवंबर दिसंबर में। और यहाँ पर क्या होता है कि दिन और रात बराबर हो जाता है। तो पूछा भी जाता है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, अगर डेट से रिलेटेड पूछा जाता है तो ये आपके लगभग अक्टूबर नवंबर में आपके होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मृग तृणा बनने का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो मृग मरीज का ये मृग तृणा आपका वही होता है जैसे कि अगर देखा जाए तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जैसे सफर के दौरान क्या होता है कि रोड पर कुछ दूरी पर जो है यहाँ पर आपका पानी नुमा आकृति दिखाई पड़ता है, और वही आपका क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से बनता है, और ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग मृग मरीज का या मृग तृणा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि मरबत त्यौहार डैश में मनाया जाता है। तो त्यौहार से भी क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो आपके मरबत जो त्यौहार होते हैं ये नागपुर में मनाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है, और देखिए पिछली वीडियो में भी आपका पूछा गया था कि कुचिपुड़ी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो देख पाएंगे कि हर एक शिफ्ट में लगभग आपका कहीं ना कहीं आपका नृत्य से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आपके खेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शब्द जो है किस खेल से आपका संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैं टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर कर दूंगा, तो इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो बिल्कुल भी छूटने का चांसेस जो है आपका कम हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा रहा है कि निर्णायक मत क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो निर्णायक मत यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जब दोनों पक्ष संबंध हो तो निर्णायक मत हो जाते हैं, यानी जब दोनों पक्ष क्या हो संबंध हो तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर पूछा रहा है कि निर्यातक मत क्या होते हैं। तो जब दोनों पक्ष क्या होता है कि संबंध हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है कि निर्णायक मत हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जब दोनों में क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र रक्षक स्थिति सीमा के समीपस्थ होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताना है कि क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रक्षक स्थित जो है सीमा के समीपस्थ होता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड मैन जो होता है ये लगभग अगर देखा जाए तो जो कि कीपर के पीछे होते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका जो है लगभग सीमा के जो है करीब होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें कि जो इसका स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। डेट भी आपको ध्यान में रखना है, डेट से क्वेश्चन आपका बिहार फायरमैन का जो आपका वैकेंसी आया हुआ था 2380 पोस्ट, वहाँ पर भी आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो पूछा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके, यहाँ पर आपको बताना कि किसका पदावधि में हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका लॉर्ड डफरिन के जो है पदावधि में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ये आपका ए.ओ. हुरुम है। जबकि अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1885 में हुआ था। डेट आपको ध्यान में रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था ये ए.ओ. हुरुम के द्वारा किया गया था, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है व्यावसायिक, यहाँ पर आपको जो पूछे जा रहे हैं यहाँ पर आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है। तो बताएं कि व्यावसायिक बैंक जो है सामान्यतः ब्याज नहीं देती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार के अकाउंट को जो है सामान्यतः ब्याज आपके नहीं दिए जाते हैं। तो चालू और जमा खाते पर जो है ब्याज आपके नहीं दिए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पिछले शिफ्ट में भी आपके पूछे गए थे। देखिए हर एक बार जब भी एग्जाम होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो ये कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपका रिपीट आपका करता है। और यहाँ पर आपको बताना है कि प्रकाशीय विद्युत प्रभाव जो है खोजा गया था, ये किनके द्वारा खोजा गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि आपके अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजे गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही आपके दिए गए थे, फॉर्मूला दिया गया था आपका जो फॉर्मूला दिया गया था
ये आपका mc² दिया गया था, और ये जो दिया गया था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। mc² जो फार्मूला दिया गया था ये किनके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि ध्वनि की क्षीणता किस पर निर्भर करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्वनि की क्षीणता के बारे में पूछा रहा है कि किस पर ये आपका डिपेंड करता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान का जो रेंज है ये क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 4-5 सेकंड में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 18 से लगभग जो है 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो है मानव के लिए जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर माने जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सिखों की पवित्र पुस्तक क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सिखों की पवित्र पुस्तक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा रहा है कि सिखों की पवित्र पुस्तक क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएंगे, गुरु ग्रंथ साहब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि डेसिबल इकाई है। तो देखिए मैंने डेसिबल जो होता है यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो मापा जाता है इसको मापा जाता है डेसिबल में, और पूछा जा रहा है कि डेसिबल किसकी इकाई है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ध्वनि का। तो ध्वनि की तीव्रता का ऐसा इकाई क्या होता है, तो ये आपके डेसिबल होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ये ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन को जो है अपने में घुला करके बॉडी के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 42 नंबर में कि द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है, ये क्यों होती है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि ये क्या होता है कि पृष्ठ तनाव के कारण से जो आपके सरफेस टेंशन होते हैं इन्हीं के कारण से क्या होता है कि वर्षा की जो बूंद होती है ये गोलाकार होती है। और यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्यों गोलाकार होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है पृथ्वी बूंद के सभी कणों को समान रूप में आकर्षित करती है, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो बताइए कि यह क्या सही हो सकता है, ये आपके नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है दिए गए आयतन के लिए गोले का सतही क्षेत्रफल अधिकतम होता है, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा अधिकतम होता है, ये भी यहाँ पर आपको गलत दिए गए हैं। ऑप्शन अगर डी की बात किया जाए तो गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होता है, यही यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए किसी भी चीज़ में अगर ऊर्जा की कमी होगा तो वो जो है ऑटोमेटिकली वो छोटा हो जाएगा। अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति में अगर ऊर्जा की कमी हो जाती है तो व्यक्ति जो है यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, तो दुबले हो जाएंगे। और उसमें ऊर्जा की कमी है यानी कि सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन के कारण से उसको जितना ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसलिए पानी की बूंदें क्या होती है कि गोलाकार का रूप धारण कर लेती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कठोर लकड़ी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से सबसे कठोर लकड़ी कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोगनी हो जाएगा। और सबसे अगर महंगा की अगर बात किया जाए तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोगनी हो जाएगा। और मोगनी से ही क्या होता है कि गन का जो लकड़ी देखते हैं इसमें क्या होता है कि मोगनी का ही इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि ये काफ़ी कठोर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे प्राथमिक रंग कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन आपका रिपीट हुए थे, आपको याद रखना है कि प्राथमिक जो रंग होते हैं आपका ये आपका लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। और इन्हीं तीनों कलर को मिला करके अलग अलग फिर जो है कलर को प्रिपेयर किया जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं फेरो, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि फेरो मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक पदार्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो फेरो मैग्नेटिक के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरो मैग्नेटिक जो होता है ये चुंबक को क्या करते हैं, ये आपके आकर्षित करता है। फिर से आपको याद रखना है फेरो मैग्नेटिक से अगर आपको संबंधित अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको क्या होता है कि फेरस हम लोग एफी को बोलते हैं, और एफी क्या एक प्रकार का लोहा है, और ये मैग्नेट को क्या करता है कि अपने और ये अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या करता है, चुंबक को आकर्षित करने का कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था ये आपका जो है कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। विश्वविद्यालय से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो या तो आपके जो है नालंदा विश्वविद्यालय से पूछा जाता है, और या तो आपके जो है भागलपुर जो स्थित आपका
विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो ध्वस्तीकरण जो किया गया था किन के द्वारा किया गया था, तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। और पूछा जाता है कि कौन से चीनी यात्री जो है नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आए थे, तो ये हेनसांग आए थे। इतने पॉइंट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, जो कि क्वेश्चन आपके रिपीट किए जाते हैं। वही मैं आपको फैक्ट कवर कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और हर एक बार आपके पूछे जाते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि निम्न में से कौन सा देश 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर बताइए आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सऊदी अरब के द्वारा जो है G20 आपका शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2020 में किया जाना था। और 2019 का ये आपका एग्जाम आपका हुआ था। तो पहले का आपको पूछा जाता है कुछ भी, अगर आप पहले अगर ओलंपिक आपका होना है चाहे जो भी आपका कॉमनवेल्थ गेम होना है तो कहाँ पर आपका होना है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है भारतीय जो है आपका पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है रवि शास्त्री को किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया। करंट से क्वेश्चन आपका था, इसको यहाँ पर स्किप कर देते हैं हम लोग। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है हंटर आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। और देखिए पिछला वीडियो में जो आपको पूछा गया था कि हंटर कमेटी का आयोग जो है ये किस लिए स्थापित किया गया था, तो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था और इसी को जो है देख रेख के लिए, इसी को फिर जो है समाधान करने के लिए हंटर कमेटी आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला हत्याकांड के लिए जो है यहाँ पर आपका हंटर समिति का गठन किया गया था। पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आप सभी को ध्यान में रखना। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, अगला में बताना है कि निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध चटगांव शास्त्र नगर लूटा था, ये आपको हम पर पूछा है। तो बताइए कि किनके द्वारा प्रसिद्ध जो है चटगांव शास्त्र नगर जो है किनके द्वारा लूटा गया था, ये आपको हम पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सूर्यसेन के द्वारा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो आपके प्रसिद्ध चटगांव जो शास्त्र नगर शास्त्रागार लूटा गया था, चटगांव का शास्त्रागार लूटा गया था, ये जो है सूर्यसेन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगले देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर आपको कूट दिए गए, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपको सही दिए गए हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको दिया गया है महादेव, यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ दिया गया है। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर आपको विचार करना है और सही अनुक्रम यहाँ पर आपको बताना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है महादेश, यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ दिया गया है और महादेश पहाड़ियाँ आपका जो 1 नंबर पर आ जाएगा आपका। उसके बाद अगर देखा जाए तो सतपुरा आपका पहाड़ियाँ आ जाएगा, उसके बाद आपका सह्याद्री पर्वत आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है कि विश्व वन क्षेत्र में किन वनों के क्षेत्र में फैलाव की प्रतिशत जो है सर्वाधिक प्रतिशत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपके प्रीवियस पेपर में ये आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तब सभी लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका शीतोषण आपका संकुबन हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछा है कि पतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कौन सा यहाँ पर आपको स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये रहा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि पतदार चट्टानों में पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। तो बताइए आपका सही कहा गया है या गलत कहा गया। फिर से पढ़िए कि दिया गया है कि परतदार चट्टानों में पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होता है, ये आपको यहाँ पर करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन बी में दिया गया है परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट कहा जा रहा है। छोटे छोटे जो आपके चट्टान होते हैं ये भी यही क्या होता है कि धूल कण के कारण से छोटे छोटे ये क्या होते हैं कि छोटे छोटे कणों के रूप में आपका विघटित हो जाते हैं। 3 में यहाँ पर आपको दिया है परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको 4 में दिया गया है परतदार चट्टानों में विशिष्ट रूप से परतें पाई जाती है, ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट कहा जा रहा है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से अगर आंसर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर आपका जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, तो आपका जो है बाल्टिक सागर में जो है ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरावली सर बताना है कि अरावली श्रेणियों में अनुमानित आयु क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो अरावली जो श्रेणियाँ है इसका अनुमानित आयु क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। 370 मिलियन वर्ष जो है ये आपका पुराना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत उच्च इसका जो है घनत्व ब्लैक होल का, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहाँ महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो आपका देश है यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इजराइल में क्या है कि सभी महिलाओं को जो है यहाँ पर क्या है कि सैन्य में योगदान देना पड़ता है, यानी कि भारतीय जिस प्रकार से सेना है उसी प्रकार से क्या है कि जो इजराइल का सेना है वहाँ पर क्या है कि जितने भी उस देश में महिलाएं हैं सभी को जो आपके इजराइल सेना के रूप में जो है योगदान देना पड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा है भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस ट्रेन के प्रत्येक यात्री का सामान लाने और पहुंचाने आराम करने के लिए विशेष लॉन्च और टैक्सी तथा यहाँ पर आपको दिया गया कि 25 लाख रुपये का मुफ्त रेल यात्रा बीमा प्रदान करने जा रही है, ये आपको पर पूछा रहा था। ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि यहाँ पर आपका तेजस आपका एक्सप्रेस हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बेमेल है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कौन सा जो यहाँ पर आपको जोड़ है दिया गया है, यहाँ पर आपका बेमेल है। तो देखिए कि कौन सा क्षेत्र आपका जो है किस स्टेट में आपका है पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया आपका धूमर हरियाणा, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया। धूमर आपका राजस्थान में है। ऑप्शन अगर बी की अगर बात किया जाए तो तमाशा दिया गया महाराष्ट्र से आपका संबंधित है। और यहाँ पर आपको दिया गया बाउल दिया गया आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और यहाँ पर अगर बात करें तो कजरी दिया गया उत्तर प्रदेश से आपका शास्त्रीय नृत्य आपका संबंधित है। और यहाँ पर आपको घूमर दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा घूमर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका बेमेल जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। घूमर जो है ये आपके राजस्थान से संबंधित है, न कि आपका हरियाणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, ये आपको हम पर पूछा जा रहा है। और बिहार से रिलेटेड अगर एग्जाम कंडक्ट होता है तो बिहार से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मानभूम आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि बिहार की नदियों व उसके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत है, गलत जोड़ा यहाँ पर आपको इंगित करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया सरयू नदी दिया यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सरयू नदी ये किससे जाकर के आपके जुड़ते हैं मिलते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। और इनमें से यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सरयू नदी आपके गंगा से बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। और कमला नदी दिया गया है कोसी नदी से बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। पुनपुन नदी दिया गया है दामोदर से, दामोदर कहाँ पर है, ये बंगाल में है। और ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए डी में दिया गया उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी, ये सभी यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए पुनपुन नदी आपके दामोदर नदी से, ये आपका यहाँ पर जो है सही नहीं दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कोसी नदी के बारे में पूछा जाता है बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो ये आपके जो कोसी नदी को कहा जाता है। जबकि अगर बंगाल की शोक नदी की अगर बात किया जाए तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। और सबसे टेढ़ी मेढ़ी जो मार्ग है ये आपके कोसी नदी का ही आपका है। तो आप सभी लोगों को इतने फैक्ट आप जो यहाँ से जो आपके ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए पूछा रहे कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो समुद्र के तल से जो ऊंचाई है लगभग जो है 4 किलोमीटर है तिब्बत के पठार की ऊंचाई समुद्र तल से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। आगे यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। इसको स्किप कर देते हैं, ये आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत का यूनान राज्य कौन सा था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपके राइट जाएंगे। अगला देखिए पूछा रहा है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से
किस एक का शासन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, नंद वंश का शासन उस समय था। करेक्ट आंसर ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताया कि संभाजी के बाद मराठा शासन काल को निम्नलिखित में से किनके द्वारा सरल और कारगर बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके जो है कई ज़्यादा आपके पूछे गए हैं इस शिफ्ट में आपका, तो ये आपका जो है मालाजी आपका विश्वनाथ हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये जो आरंभ किया गया था यहाँ पर आपका हो जाएगा चंपारण में किया था। अगर ये पूछा जाता कि ये कब किया गया था तो 1917 में किया गया था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि मांड यहाँ पर आपको बताना है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, यहाँ पर आपको बताना है कि किस आधार पर ये बनाए गए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो बनाए गए थे ये आपके भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाए गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो है अस्तित्व में आई थी। ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है कि कहाँ पर अस्तित्व में आए थे, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सिंगापुर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था। तो बताइए यहाँ पर आपको ऑप्शन सारा यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, तभी आपको पता चलेगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत विभाजन का वाल्कन प्लान उपज क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, अगला यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए कि मेकांग जो नदी है ये एशिया की विशाल नदी है, सबसे बड़ी नदी है, और यहाँ पर आपको बताना है कि ये किन देशों में नहीं बहती है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑल ओवर ये सभी में जो है बहती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे सूची 1 को यहाँ पर आपको सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो बताए कि यहाँ पर आपको दिया गया है राष्ट्रीय सरकरा, यहाँ पर आपको संस्थान दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर सारा ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है, 1 2 भी अगर इसमें से आपको आएगा तो आप बिल्कुल जो है सभी को आप जो है अटेम्प्ट ले पाएंगे। अगले यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय यहाँ पर आपको दिया गया सरकरा संस्थान दिया गया है। तो राष्ट्रीय जो यहाँ पर आपको सरकरा संस्थान है ये आपके कहाँ पर, ये आपके कानपुर में है। और यहाँ पर आपको दिया है मिश्र धातु निगम लिमिटेड दिया गया है, और ये जो आपका मिल जाएगा ये आपका हैदराबाद से आपका मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया है सैन्य विधि संस्थान दिया गया है, तो ये जो आपका मिल जाएगा ये आपका 2 से मिल जाएगा कास्टी से। और यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन सी में दिया गया है सैन्य विधि संस्थान, सैन्य विधि संस्थान आपका मिल चुका है, और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान दिया गया है, और ये आपका चला जाएगा 3 के साथ। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये आपका किसके साथ 5 के साथ चला जाएगा, और 5 के साथ अगर देखें तो सिर्फ आपको बी में दिया गया है और डी में यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसके बाद अगर ऑप्शन बी की अगर बात किया जाए तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड दिया गया है, और ये आपका 4 के साथ चला गया है हैदराबाद के साथ। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में सिर्फ दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन आपका मैथ का आपका है, और आपका जो है इंग्लिश का आपका है, और हिंदी का है, और तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आगे। हाल ही में जो है NDTV के रवीश कुमार को यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रवीश कुमार जो कि मीडिया से थे, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो जन्म हुआ था ये बिहार के किस जिले में हुआ था, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। तो जितने भी आपके क्वेश्चन 2019 के आपके 20 तारीख वाला में आपके जनवरी के 20 तारीख में आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत आपका पूछा गया था, इसको मैंने कंप्लीटली आपको रिवील कर दिया हुआ है। बाकी प्रैक्टिस सेट भी हम लोग फुल एनालिसिस के साथ जो है कवर करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तब हमें कमेंट कर सकते हैं बिहार पुलिस से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जो लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे तो प्ले लिस्ट जाकर के विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी आपके नए पैटर्न पर आधारित आपके बुक अभी लेटेस्ट आपका पब्लिश होंगे, इन सभी को हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।